वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया। भाइयों बहनों, मैं बोलता हूं, आप पीछे बोलना है वोट फॉर इंडिया, बोलेंगे? आपको बोलना है वोट फॉर इंडिया, बोलेंगे? अरे अरे चिचा, इतने ज्यादा बौखला गए हो कि इस टाइम पर विपक्ष के लिए फील्डिंग शुरू कर दिया। मतलब यार, चिचा की यहां पर असली पिनौती लग चुकी है। जो विपक्षी पार्टियों ने अपने अलायंस का नाम इंडिया रखा है ना, उसके बाद से सोशल मीडिया पे यूजर्स जो हैं वो चिचा की पुरानी स्पीच को यूज करके ही चिचा की आज पनौतियां लगा रहे हैं। इसे कहते हैं कर्मा। दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में, सोशल मीडिया की ट्रेंडिंग खबरें। और भैया, जब से ये 26 पार्टियों के अलायंस ने अपना नाम इंडिया रखा है ना, तब से खेल जो है और ज्यादा रोमांचक, इंटरेस्टिंग हो चुका है। 24 में कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो भगवान ही बताएगा, समय ही बताएगा। लेकिन अभी के लिए एंटरटेनमेंट मसाला हमारे को पूरा मिल रहा है। इस एंटरटेनमेंट मसाले के बीच में एक नई डिबेट ने जन्म लिया है। इस डिबेट को जन्म दिया है उन्हीं छपड़ी अंधभक्तों ने, और ये डिबेट है इंडिया वर्सेस भारत की डिबेट। मतलब कोई सेंस बनती है इस बात की? डेफिनेटली नहीं बनती। लेकिन भक्त तो वही काम करते हैं ना जिसकी कोई सेंस नहीं बनती। अब इस पूरे मैदान में सबसे पहले कूदे हैं हेमंता बिस्वा शर्मा, और सोच रहे थे कि भाई बड़े वाले चिचा की तो पनौतियां लग चुकी हैं, ये अकेला तो थकेला पड़ चुका, मैं अकेला निकल कर आता हूं और सब पे भारी पड़ जाऊंगा। लेकिन हुआ क्या? ये भी पूरी तरीके से थकेला निकला। आपकी स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूं। बिस्वा शर्मा जी ने एक ट्वीट करके डाला, लिखा, आर सिविलाइजेशन कॉन्फ्लिक्ट इज पिवटेड अराउंड इंडिया एंड भारत। द ब्रिटिश नेम्ड आर कंट्री एज इंडिया। वी मस्ट स्ट्राइव to free ourselves from colonial legacies. Our forefathers fought for Bharat and will continue to work for Bharat. बीजेपी फॉर भारत। वाह वाह, क्या महान विचार है। सबसे पहले तो भैये इस बात को अपने दिमाग में डाल लो कि तुम्हारे फोर फादर्स ने इंडिया के लिए कुछ नहीं करा। तुम्हारे फोर फादर्स जो थे वो अंग्रेजों के मुखबिर थे, सावरकर टाइप के लोग। दूसरी चीज ये कि भैया, ट्वीट करने से पहले ना जरा किसी से सलाह कर लिया करो, नहीं तो इसी तरीके से अपनी बेइज्जती कराते रह जाओगे पूरी जिंदगी। और कुछ नहीं होता तो मुझे कॉल कर लिया करो, शायद मैं भी तुम्हारे को बचा लूंगा। आपको दिखाना चाहता हूं, जिस टाइम पर हेमंता चीचा ने ये ट्वीट किया था उस टाइम पर उनके ट्विटर बायो पे क्या लिखा हुआ था। देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। हेमंता बिस्वा शर्मा, चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम, इंडिया। जी हाँ, मतलब आप एक तरफ बातें कर रहे हो कॉलोनियल लेगेसीज, हमारे को अपने आप को फ्री करना है। अबे भैया, पहले अपने ट्विटर बायो को तो फ्री कर लो, उसके बाद आपको दिखाना चाहता हूं। जैसे ही ये मैटर सामने आया, फैक्ट चेकर्स ने ये स्क्रीनशॉट डालने शुरू करे, पनौती पे पनौती लगनी शुरू हो गई। ये अकेला भी पूरी तरीके से थकेला पड़ गया, तो इन्होंने ट्विटर बायो को उठा के चेंज कर दिया। वाह, बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक। अपनी स्क्रीन पर देखिए, चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम भारत। मतलब यहां पर तो भारत कर दिया, लेकिन अब जरा मैं भी कुछ जगह आपको दिखाना चाहता हूं। ये है बीजेपी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल, और ऑफिशियल ट्विटर हैंडल क्या है? बीजेपी फॉर इंडिया। अब जरा थोड़ा सा दम है, या फिर आपने जो अपना महान बुद्धि लगाई है, गोबर बुद्धि, उसको इस्तेमाल करिए और नड्डा जी को बोलिए कि यहां पर भी तो भारत करे, नहीं तो आपकी लड़ाई में तो आपके अपने ही आपकी पनौतियां लगाने का काम कर रहे हैं। इसी साथ आपको दिखाना चाहता हूं निशिकांत दुबे जी, ये भी पूरी लड़ाई में निकल कर आए। इन्होंने भी कहा कि भाई ये बड़े बाप की औलाद हैं जो भारत को इंडिया बोलने का काम करते हैं, कितने खराब ये लोग हैं, देखो इनका ये सारा अलायंस है। लेकिन इनके ट्विटर बायो पे क्या लिखा हुआ है? झारखंड इंडिया। अरे भैया, पहले अपना ट्विटर तो देख लो, उसके बाद ही किसी और के ऊपर हमले कर लेना। मतलब अपने हमलों के चक्कर में अपनी पनौती लगाना सीखे, जरा कोई सीखे इनसे। अब आगे बढ़ना चाहता हूं, बात करना चाहता हूं कि आखिरकार जब ये इंडिया नाम सामने आया तो उसके बाद बीजेपी किस तरीके से बौखला गई। आपको स्क्रीन पर ये भी दिखा देता हूं, एक ग्राफिक ये भी देखने को मिला, एक अकेला पूरी तरीके से थकेला। इस वाले नैरेटिव के ऊपर ही वन मैन आर्मी नरेंद्र मोदी जी की दो फोटो, और सामने इंडिया का मैप लगाया है, नीचे लिखा है डायरेक्टेड बाय पीपल ऑफ इंडिया। अबे यहां पर तो भारत लिख लेते कम से कम। मतलब जहां पर एक तरफ हेमंता बिस्वा शर्मा जो हैं वो लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं, भारत और इंडिया की डिबेट को छोड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उन्हीं के पार्टी के लोग उनकी पनौतियां लगा रहे हैं। भाई, इसे कहते हैं महापनौतियों का कारवा। इसी साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, आपको दिखाना चाहता हूं, भाई जब ये इंडिया नाम सामने आया तो सबसे ज्यादा मिर्च तो बीजेपी को लगी, लेकिन उससे भी ज्यादा मिर्चें लगने लग गई गोदी मीडिया के एंकर्स, क्योंकि भैया उनको लगना शुरू हो गया कि अब हम इस अलायंस को गाली कैसे देंगे। अगर हम इसको गाली देंगे तो लोग तो हमारे ऊपर ही थूकने का काम करेंगे। तो इसके रिटर्न में यहां पर तिहाड़ी चीचा निकल कर के आए और अपना यहां पर गोबर बुद्धि पूरी तरीके से गोबर गोबर करके रख दिया। जरा देखिए, ब्लैक एंड व्हाइट शो में इन्होंने क्या महान आइडिया दिया। भैया ऐसा आइडिया दिया यहां पर कि नरेंद्र मोदी स्वयं पिछवाड़े पे लात मार के भगा देंगे इनको। कोई देश का आम नागरिक अदालत में जाकर यह याचिका दे
याचिका देकर यह कहे कि विपक्ष अपने हित के लिए, वोटों के हित के लिए, वोट लेने के लिए देश के नाम का प्रयोग करके, इस्तेमाल करके उसे अपनी राजनीति का आधार बना रहा है। वोटों के लिए देश के नाम का प्रयोग नहीं कर सकते राजनीति के अंदर। अबे तिहाड़ी चेचा, ये शो बनाने से पहले थोड़ी सी रिसर्च कर लेता, और कुछ नहीं तो एक गूगल करके चेक कर लेता कि बीजेपी का फुल फॉर्म क्या है, भारतीय जनता पार्टी। सही कह रहा है तू, किसी भी पार्टी को देश का नाम इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए, तो सबसे पहले बीजेपी का नाम चेंज करवा यहां जाके। कोई देश का आम नागरिक अदालत में जाकर यह याचिका दे, और जो बात यहां पर तिहाड़ी चीचा बोल रहा है वो बात सच भी हो सकती है। कोई देश का आम नागरिक निकल के, जिस तरीके से राहुल गांधी के ऊपर जिसने केस किया था, वैसे ही कोई आम नागरिक निकल कर आ सकता है और यहां पर इस अलायंस के ऊपर भी केस डाल सकता है कि भाई इंडिया का नाम यहां पर यूज नहीं होना चाहिए। और जिस तरीके से आजकल हमारे कोर्ट्स काम कर रहे हैं, भाई कुछ भी हो सकता है आने वाले टाइम में। वैसे इस टाइम पर सुनने में यह भी आ रहा है कि ये जो इंडिया नाम का अलायंस बना है, इसकी टैगलाइन ये होने वाली है कि जीतेगा भारत। मतलब एक तरफ तो तुमने इंडिया वर्सेस भारत कर लिया, वहां पर अपनी पनौतियां लगवा ली, अब भैया जीतेगा भारत को आखिरकार तुम किस तरीके से काउंटर करोगे, यहां पर फिर से पनौतियां लगवाओगे क्या अपनी? और अगर इतनी ज्यादा दिक्कत थी आपको भारत से या फिर इंडिया से, तो भैया भारत जोड़ो यात्रा पिछले साल हुई थी, उस टाइम पर आपने ये सब बातें क्यों नहीं बोली? आज आप इंडिया वाली बात पे इतनी छलांगे मार रहे हो, विच क्लियरली शोज कि अब आपके पास इस चीज का कोई भी तोड़ नहीं है और आप यहां पर आके पूरी तरीके से चेकमेट हो चुके हो। फिर भी दोस्तों, एज आई सेड कि आने वाले टाइम में कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो समय बताएगा, लेकिन अभी की क्या टर्न ऑफ इवेंट्स हो रही है, हमारा ध्यान इसके ऊपर है और मसाले के ऊपर पूरा ध्यान है। भैया हमारा एंटरटेनमेंट पूरा होना चाहिए। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जहां पर ये इंडिया वर्सेस भारत की पूरी डिबेट में पनौतियां तो लगवा ली, वहीं दूसरी तरफ चीचा ने भी कल शाम को कुछ भाषणबाजियां करी, अपनी एक मीटिंग करी थी एनडीए के 38 दलों के साथ, जिस दल के अंदर अजीत पवार जैसे लोग भी थे, जिसको कि 10 दिन पहले ही मोदी जी 70,000 करोड़ का स्कैमर बता रहे थे, उनके साथ हाथ मिलाया गया कल यहां पर। इस पूरे भाषणबाजी में क्या क्या बोला गया ये भी आपको दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले तो इस अलायंस की मीटिंग की एक तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं। जरा आप लोग मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि क्या किसी अलायंस की मीटिंग लग रही है या फिर एक आदमी की कोई मीटिंग लग रही है। ऐसा लग रहा है यहाँ पर नरेंद्र मोदी ने अपने चमचे चापलूसों को बुला करके एक इवेंट करने का काम किया। अलायंस की मीटिंग होती ना तो सब लोग एक दूसरे को माला पहनाते, सारे लोग मिलकर मोदी जी को माला ना पहना रहे होते। इसी के साथ चीचा ने कुछ बातें बोली हैं जिसके ऊपर मैं स्पेशली ध्यान डालना चाहता हूं। चीचा जो है कितने बेचैन, कितने बेताब, कितने बौखला गए इससे पता चलता है हमारे को। सबसे पहला वाला स्टेटमेंट सुनिए जरा। इस महत्वपूर्ण कालखंड में एनडीए की बहुत बड़ी भूमिका है। एक तरह से ये नई ऊर्जा से भरी हुई त्रिशक्ति है। एन से न्यू इंडिया के लिए। अरे चीचा पहले हेमंता चीचा से बात कर लेते। न्यू इंडिया नहीं, न्यू भारत होता है ये। इंडिया विंडिया कुछ नहीं है। कॉलोनियल लेगेसी को छोड़ो जरा यहां पे। डी से डेवलप्ड नेशन के लिए। ए से एस्पिरेशन ऑफ पीपल एंड। यार ये तो डेफिनेटली होना ही था। जब यहां पर विपक्षी पार्टियों ने अपना नाम रखा और उसका मतलब इंडिया यहां पर निकाल दिया, तो उसके बाद आखिरकार मोदी जी एनडीए का फुल फॉर्म कैसे ना समझाते। मोदी जी तो माहिर है इस चीज में। याद है ना आपको स्ट्रेंथ का किस तरीके से फुल फॉर्म बताया गया था कि स्ट्रेंथ की स्पेलिंग ही यहां पर चेंज कर दी गई थी चाय वाले चचा के द्वारा। इसके साथ आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं यहां पर चाय वाले चचा की भाषणबाजी का। और आपके माध्यम से मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि मैं अपने परिश्रम में, अपने प्रयासों में कहीं कोई कमी नहीं रहने दूंगा। मुझसे गलती हो सकती है, लेकिन बदनीयत से मैं दूर रहूंगा। बदनीयत से कोई काम नहीं करूंगा। चीचा ने आखिरकार ये क्या बोल दिया? मुझसे गलती हो सकती है। भैया चीचा को यहां पता होना चाहिए कि उनसे जब गलती हो भी जाती है ना, उसके बावजूद भी उनके पास एक बहुत बड़ा ऑप्शन होता है, गोदी मीडिया और बीजेपी आईटी सेल से उस गलती को ही सही तरीके से दिखाने वाला ऑप्शन। चीचा कभी गलती नहीं करते, गलती चीचा कर सकती है कभी कभी। तो भैया ये तो थी नए अलायंस से रिलेटेड कुछ खबरें और सोशल मीडिया पे इस टाइम पर ये भयंकर तरीके से ट्रेंड कर रहा है। लेकिन जाने से पहले आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। ये है गुजरात द मॉडल स्टेट का वीडियो, जहां
जहां पर दिल्ली के बाढ़ में एबीपी के पत्रकार बाढ़ के पानी में स्विमिंग पूल बनाकर तैराकियां कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ राजकोट की कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूं। कल यहां पर भयंकर बारिश हुई है और बारिश के बाद जरा देखिए किस तरीके से स्विमिंग पूल बन गया है पूरा का पूरा राजकोट। लेकिन वहीं दूसरी तरफ चिचा बिजी है एनडीए के 38 पार्टनर्स के साथ। जरा देखिए इस वीडियो को जाते जाते। तो भैया देखा ये वीडियो, मैं पूछना चाहूंगा अभिषेक उपाध्याय से, जिसने दिल्ली में जाकर जगह जगह स्विमिंग करी और पानी के अंदर डूबकर पत्रकारिता करी थी, उससे पूछना चाहूंगा कि आखिरकार वो राजकोट कब जा रहा है, या फिर बीजेपी के स्टेट को देखकर वो ऑलरेडी चूहे के बिल में दुबक चुका है। सो भाई अभी के लिए सिर्फ इतना ही, आज का इतना ही मसाला था मेरे पास जो कि मैं आपके सामने रखना चाहता था। अब आपका क्या रिएक्शन है इस सारे के सारे मसाले के ऊपर, नीचे कमेंट सेक्शन में पूरी तरीके से तड़का लगा डालो। चिचा की बौखलाहट सामने नजर आ रही है। फिर से एक बार कह रहा हूं 24 में क्या होगा, कौन जीतेगा ये नहीं पता, लेकिन पूरी तरीके से सिचुएशन का एंजॉयमेंट लो, क्योंकि भाई ये जो नेता होते हैं ना, ये आपके और मेरे जैसी जनता के हर टाइम मजे लेते हैं। तो भाई जब टाइम आता है तो हमारे को भी तो इनके मजे लेने चाहिए ना। तो मजे लो, कमेंट करो, और अगर ये वीडियो पसंद है तो लाइक का बटन दबा के, सब्सक्राइब का बटन दबा के, बेल आइकन को जरूर दबाना, जिससे कि अगली इसी तरीके की मसालेदार वीडियो आप तक पहुंच पाए और आप तड़का लगा पाओ बिना किसी देरी के। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।